आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद कार के पर खर्चे उड़ गए। सभी 7 लोग कार के अंदर फंस गए। ट्रैक्टर पर बैठा एक युवक भी सीट में दब गया। प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 की मौके पर मौत हो गई। 5 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कलेक्ट्रेट गेट पर 2 बच्चों की मां के लिए 2 आशिकों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। नगर पंचायत में घुसकर धमकाने के लिए युवाओं ने भाजपा नेता पर FIR तो लिखा दी है, लेकिन उन्हें डर सता रहा है। बाजार पर मेला देखने गए युवक को किसने कर दिया कत्ल, आज भी पकड़े गए। सड़क को मैखाना बनाकर जाम छलकाने वाले। वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड कराने को डेट बढ़ी। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। भीषण हादसे में कार के उड़ गए पर खच्चे। अलीगंज सिरौली मार्ग पर खेलम दे जागीर गांव के पास रात रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है। आलू भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद नीले रंग की कार के पर खच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी 5 लोग फंस गए। ट्रैक्टर पर सवार एक युवक भी सीट पर ही दब गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस को उन्हें निकालने में मशक्कत का सामना करना पड़ा। शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला। तब तक ट्रैक्टर पर बैठे धनुषपाल 28 साल जबकि कार सवार शेखर पाल सिंह की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने कार सवार कुणाल मौर्य, विशाल राजपूत, नितिन चक्रवर्ती, मृतक शेखर के 10 वर्षीय बेटे अर्नव और ट्रैक्टर सवार बृजपाल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतक शेखर बारादरी मोहल्ला संजय नगर के रहने वाले थे। प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से जुड़े थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने हमें क्या जानकारी दी है। देवेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? घोड़ा। आलू लेके मंडी आ रहे थे, बरेली ये रहते थे, तो ट्रैक्टर से आ रहे थे। फिर क्या हुआ? तो एक कार आई थी, बस साथ में करीब वैगनर थी, छोटी कार थी, उसने आके पिछली साइड में टक्कर मारी। इसमें उसके जो जुट्टा था, उसके जो पहिए थे, इसमें एक तो हमारे तरफ से हुई है और एक कार वाली की मौत हुई है। और तो भर्ती है गंगा सिंह में, एक हमें रामगंगा भर्ती है और दूसरी साइड वाली बताने कहाँ है। तो ये आगे से घुसे थे पीछे से घुसे? आगे साइड से आ गया और उस जुट्टे में घुसा रहा उसमें। इतनी तेज थी, काबू नहीं हुआ उसमें। किस समय का हादसा रहा होगा? ये करीब है 10 बजे के लगभग। बीरूपाल मेरे साड़ू थे। कहाँ रहते थे? संजय नगर। एक्सीडेंट ट्रैक्टर ट्राली से। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? अलीगंज से पहले मगवा गांव सिरौली जा रहे थे। इनका बेटा था, एक पड़ोस का बच्चा था और एक बच्चा और था पड़ोस में। एक का नाम विशाल था, एक का नाम कुणाल था। सब लोग अस्पताल में हैं। किस समय का हादसा रहा होगा? रात 11:15 साढ़े 11 के बीच में। मौके पे डेथ हो गई? हाँ, मौके पे। ट्रैक्टर पकड़ गया? ट्रैक्टर वाले भी हैं, उसमें से भी एक आदमी एक्सपायर हुआ है। 2 बच्चों की मां पर दावे से भिड़ गए आशिक। कलेक्ट्रेट एक ऐसे तमाशे का गवाह बना जो उमूमन बहुत कम देखे और सुने जाते हैं। लाल जोड़े में एक 2 बच्चों की मां के लिए खींचतान होने लगी। वो कलेक्ट्रेट पर किसी काम के लिए पहुंची थी। एक का कहना था कि मैं इससे शादी कर चुका हूं। दूसरे का दावा था कि महिला की मां ने मुझसे शादी कराने का वायदा किया है, काफ़ी पैसा भी खर्च कर चुका हूँ। इस तमाशे को देखने के लिए तमाशबीन इकट्ठा हो गए। बात बढ़ते देख किसी ने डायल 112 पर कॉल कर दी। तब पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने पहले सड़क पर ही पूरे माजरे को समझा। उसके बाद महिला, उसकी मां और उस पर दावा करने वाले दोनों आशिकों को कोतवाली ले जाया गया। देवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा बल्लिया मेरा कस्बा पड़ता है। थाना भमोरा है। मामला ये है कि ये जो लड़की है ये बेसहारा थी और ये 1 साल से अपने मायके में थी। ये मुझे मिली थी स्टेशन पे। मैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। उसका मतलब कि लड़का हुआ था, उसको छोड़ने जा रहा था। तो ये मुझे उस समय मिल गई। इसने कहा कि मुझे अपना लो, मेरा कोई देखने भागने वाला नहीं, मेरे पे 2 बच्चे हैं और मैं छोटे हैं, मेरा कोई साथी नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं सोचूंगा। मेरे 4-5 रिश्ते भी आए। फिर मैंने इसको सोचा कि क्यों ना मैं 1 जान छोड़ के 3-3 जान की हिफाजत कर लूँ। मेरे पास 30 बीघा जमीन भी है, ऊपर वाले की दुआ से हम काम भी अच्छा करते हैं। तो शादी कर ली इससे? इसने मुझसे कहा कि मुझे अपना लो, मेरा कोई है नहीं। फिर क्या तो बना? मैंने कहा चलो बेसहारा को सहारा दूंगा। मैंने इससे शादी कर ली। और ये भाई हैं, ये आस्की में इतने चूर हुए हैं, ये कह रहे हैं ये मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएगी और तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी। कितना समय हो गया साहब अपना हुए? इसको 1 महीना हुआ है। आप ही अपना हुए? ये झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा हो गया। मैं आप तब क्या आपके साथ ही रह रही हैं? हाँ, शादी भी हो गई है। लो देख लो। अच्छा, बच्चे भी साथ में रह रहे हैं? बच्चे भी मेरे साथ रह क्या रहे हैं। बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ये लड़का लड़की? दोनों लड़की हैं, तभी तो अपना है। लड़का होता तो नहीं रखता मैं, क्योंकि कन्या है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये रहने वाली कहाँ की भैया? ये देखो ये वीडियो भी साथ है। आकाश लुड़िया रायपुर। मामला ये है, इनकी माँ ये है, इन्होंने मुझे भेजा कि मेरी लड़की को लिवा के लाओ वहाँ से, सूरत से। मैं इनके कहने पे लिवाने भी गया। उसके बाद इन्होंने कहा मेरी लड़की से बात कर लिया करो, क्योंकि इन्होंने पैसा खाया मेरा, इसलिए इनसे पूछ लो। वो छोड़, वो कभी ठीक है। फिर उसके बाद गांव में पता लगा
गांव में सारी बात पता लग गई। इसके पति ने क्या किया, फेक आईडी बना के पहले आकाश मेरे नाम से इसकी उसकी स्टोरी लगानी चालू कर दी। ठीक है, फिर गांव वाले लोग वो मुझे मारने के लिए घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको ये पता कि मैं जैसे आईडी में चला रहा हूँ। अब इनको मैं बोला, आज भी इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने क्या हो गया, तो मैं बोला लड़की अपनी अंत कर दी। मैंने कोई बात नहीं, अच्छी बात बोली, अभी तक लड़की मैंने अंत करी नहीं है, रिश्तेदारी में भेज दी। मैंने कोई बात नहीं, अंत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ जो फेक आईडी बना के मेरा नाम बदनाम कर रहा है, अपने उस दिमाग से या हिसाब किताब कर लो या उससे फैसला कर लो, उसको समझाओ कि मेरे बारे में स्टोरी ना लगाए। आरोप सब मेरे ऊपर लग रहा है। शादी से पहले हमने जो किया हम भूल गए थे, बात भी नहीं कर रहे थे, ये हमें ना भेजी थी। हमारा क्या जरूरत था, हम इनकी लड़की को लेकर आते सूरत से लेकर, ये बोले लेकर आओ, हम लेकर आए। मेरा कुछ नहीं, मैं आया था इन्हें से पूछने के लिए, अंत कर दो, कुछ भी करूँ। ये हम लोग स्टेशन पे मिले थे और हमने इनसे शादी कर ली। पहले तो मेरा दूसरा पति था। दूसरा है? हाँ। ये तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, दूसरा पति था, उसे छोड़ दिया। दारू पीता था, मारपीट करता था। हाँ, बच्चों और जो लड़की थी इसलिए बोलता था कि लड़की है, मैं नहीं रखूंगी उसको। के साथ हो? बोलता बेटी दमाद के साथ। ये हमारे गाँव का है। गाँव का है? हाँ। अब किसके साथ रहना चाह रही हो? अपने पति के साथ। इसके साथ शादी करनी तुमने? दो बच्चे। हाँ, ये मेरा भतीजा है। हाँ, मुझे पति का है। अधिशासी अधिकारी ने भाजपा नेता पर कराई एफआईआर। फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ईओ पुष्पेंद्र राठौर ने भाजपा नेता एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशीष कुमार अग्रवाल पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कहा है कि अपने दो साथियों के साथ वो कार्यालय में घुसा है, गालियां देते हुए धमकाने लगे, कागजात भी फाड़ दिए, तबादला कराने और पैसों को लेकर फंसा देने की बात कही है, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 121, 352, 132, 351, 3 के तहत मुकदमा लिख लिया है। अब आगे की कार्रवाई में लगी है। बाजार पर मेला देखने गए युवक की खेत में लाश। थाना हाफिजगंज के गांव सैथल में सुबह एक युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। गेहूं के खेत में भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी आ गई। शव की शिनाख्त 22 साल के लालता प्रसाद उर्फ मुकेश के तौर पर हुई है। उसके घर वालों ने बताया कि मुकेश गुरुवार शाम गाँव में चिराग अली की मदार पर मेला देखने की बात कहकर घर से गया था। रात 11 बजे परिजनों ने फोन करके उसे बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। रात 1 बजे दोबारा फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। परिजन पूरी रात परेशान रहे और सुबह होते ही उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान गांव वालों ने गेहूं के खेत में शव देखा और परिवार को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। कान से खून निकलने की वजह से मर्डर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल जांच जारी है। एसआईआर पर डीएम ने काम को लेकर दी अहम जानकारी। एसआईआर अभियान जिले में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में कुल 34,05,820 मतदाता हैं और दोनों चरणों को मिलाकर लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में बहेड़ी तहसील का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इसके बाद मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज और आंवला तहसील ने भी सराहनीय काम किया है। समय सीमा बढ़ने के साथ ही कैंट और बरेली ने भी अभियान में तेजी पकड़ लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में एसआईआर का जो द्वितीय चरण है उसके तहत जो है पूरे जनपद में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद में 34,05,820 जो हैं कुल मतदाता हैं और एसआईआर के प्रथम चरण में हम लोगों ने जहां ईएफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया था, अब उसके पश्चात सेकंड फेज में हम लोग इसको जो है डिजिटाइज कर रहे हैं और इस दोनों को जोड़कर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जनपद में 90% काम पूरा हो चुका है। हमारे यहाँ 9 विधानसभा हैं और उन 9 विधानसभाओं में सबसे अच्छा काम हमारे बहेड़ी तहसील में, उसके पश्चात मीरगंज में, भोजीपुरा में, नवाबगंज में और आंवला तहसील में बहुत अच्छा हुआ है। और समय के साथ जो अभी हमारा 7 दिन का समय बढ़ाया गया है उसमें हमारी कैंट जो विधानसभा है और सिटी विधानसभा उनमें भी बहुत तेज़ी पकड़ ली गई है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारा काम ये 100% पूरा हो जाएगा। इस समय के साथ जो इस समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा करने का श्रेय मैं अपने निर्वाचन कार्य में लगे हुए जो हमारे बीएलओ साथी हैं
जिनको कि मैं हमेशा लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उनको संज्ञानित करता हूं। और हमारे अन्य जो अधिकारी हैं, हमारे एसडीएम हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं और जो अन्य लोग हैं, वो लोगों ने दिन रात लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और उन लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है, 3 दिन के भीतर जो है वो अपना 100% काम पूरा कर लेंगे, सफलता के साथ पूरा कर लेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जन सुनवाई में लापरवाही पर रुका अफसरों का वेतन। डीएम ने जन सुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नवंबर माह में आने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में पाया कि कई विभागों के अधिकारी शिकायतों को न तो समय पर निस्तारित कर रहे हैं, न ही गुणवत्तापूर्वक तरीके से उनका निस्तारण हो रहा है। इस पर भोजीपुरा, आलमपुर, जाफराबाद के बीडीओ, बेहड़ी के एडीओ पंचायत, नवाबगंज के पशु चिकित्सा अधिकारी और परिवहन विभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन का वेतन रोक दिया है। पीएम और सीएम पर टिप्पणी से युवक गिरफ्तार। थाना आंवला पुलिस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद ताज के बारे में शिकायत पहुंची थी कि उसने 3 दिसंबर को आपत्तिजनक पोस्ट की है। उसके खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे उसके घर मोहल्ला बदरिया से गिरफ्तार कर लिया है। अफीम और 1,35,000 के साथ तस्कर गिरफ्तार। थाना सिरौली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। 22 साल के अरशद उर्फ गुल्लू को 274 ग्राम अफीम, एक बाइक, मोबाइल और 1,35,700 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। उसे शाहपुर यात्री शेड के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। तलाशी में आरोपी की जैकेट से 274 ग्राम अफीम मिली, जबकि जेब से बड़ी रकम और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो अपने साथी साहिल के साथ अफीम की खरीद फरोख्त करता है और इसी धंधे से उसने ये पैसे कमाए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोटरसाइकिल एमवी एक्ट में सीज कर दी गई है। सड़क हादसे में युवक की मौत, दोस्त घायल। थाना भोजीपुरा के इलाके सैयदपुर निवासी अतुल 20 साल की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। 18 नवंबर को अतुल अपने एक दोस्त के साथ बरेली आया था। वापस जाते वक्त बिलवा पुल के पास कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चला, जहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। सुबह हालत नाजुक होने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना भुता के गाँव सरकड़ा के युवक श्याम बाबू 20 साल की भी हादसे में मौत हुई है। वो किसी काम से केसरपुर गया था। शाम को लौटते वक्त सिसैया गांव के पास सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। युवक की गिरफ्तारी पर कलेक्ट्रेट पहुंची भीड़। सिरौली थाने के नसरतगंज से भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। मलखान सिंह का कहना था कि उनके बेटे कृष्णपाल को झूठे एनडीपीएस एक्ट में फंसाया गया है। डीएम और एसएसपी से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि 29 नवंबर की रात करीब 1 बजे पुलिस ने कृष्णपाल को घर से उठाया और एसआई विवेक चौधरी ने पिपरिया मोड़ के पास से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद दिखाते हुए एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। परिवार का कहना है कि कृष्णपाल पढ़ाई करता है और परिवार का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। परिवार की 40 बीघा जमीन को लेकर रंजिश चल रही है, उसी के चलते फंसाए जाने का आरोप लगाया है। मेरा नाम रिंकू, नसरतगंज। रात के 1 बजे पुलिस ने आके मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया घर में से। उसे उठा के चालान कर दिया। किस मामले में चालान किया था? अफीम का मामला बता रहे हैं, हमने देखा भी नहीं था क्या चीज़ थी उसमें। किस थाने की पुलिस? सिरौली थाने की। कब की घटना है ये 29 तारीख। उन्होंने अफीम लगा के अफीम बताई थी कि इस पे अफीम निकली है। उठाया कहाँ से था? 2 गेट के अंदर से, घर में से उठाया था। अफीम उनके पास से नहीं हुई थी। चौपालनुमा जगह पड़ी हुई है हमारी, वहाँ पे चक्की है, दुकान है, वहाँ पे उन्हें तख्त पे दिखाया कि यहाँ से अफीम निकली है। सर अगर अफीम का काम करते तो हम 2 गेट के अंदर सो रहे हैं, अफीम बाहर पड़ी है। जेल कब भेजा था इनको? 29 तारीख की सुबह को, यानी 30 तारीख को। कितनी उम्र है भाई की आपके? भाई की उम्र 20 साल। कौन सा गाँव लगता है आपका? ये गांव नसरतगंज। मंत्री बेबी रानी ने कराई महिलाओं की गोद भराई। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सर्किट हाउस में मंडल के सभी जिलों में योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उससे पहले गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई और नन्हे शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया। बैठक में विधवा पेंशन योजना में अपात्र लोगों को लाभ मिलने की शिकायतों पर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के लिए कहा है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े कामों में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं करने की उन्होंने चेतावनी दी है।
नाबालिग को ले जाने वाला युवक झुमका तिराहा से पकड़ा। भोजीपुरा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो इस लड़की को लेकर 26 नवंबर से गायब चल रहा था। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो अंकित और पप्पू के साथ रिजवान बेग का नाम भी सामने आया। उसके साथ ही नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में 68 BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/2 की वृद्धि की गई है। पूछताछ में रिजवान ने बताया कि वो लड़की को लेकर दिल्ली गया था, जहां वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे। गांव वापस लौटते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के लिए पहुंचे कलेक्ट्रेट। श्रीनाथ नगरी सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश का गौरव और राष्ट्रीय पहचान है। विभिन्न आयोजनों के बाद ध्वज के साथ लापरवाही और असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय ध्वज संहिता में तिरंगे के उपयोग और उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समिति की मांग है कि जनपद में आयोजित सभी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करने वाले आयोजकों को ध्वज संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया जाए। इससे पहले समिति के लोगों ने सड़क प्रतिष्ठानों से ऐसे ध्वज सम्मानपूर्वक उतारे भी। सड़क पर जाम छलकाते 47 लोगों को पकड़ा। थाना बहड़ी पुलिस की मिशन शक्ति टीम ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने, अश्लील हरकतें करने, महिलाओं और बालिकाओं के लिए असुरक्षित माहौल बनाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास, बाजार, सड़क किनारे की गई छापेमारी में 47 लोग दबोच लिए गए। सभी के खिलाफ धारा 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खलबली मच गई। वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड कराने को डेट बढ़ी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तारीख 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले मुतवल्लियों को 6 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था। इसे लेकर मांग उठ रही थी कि तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत से वक्फ अभी रजिस्टर्ड होने से रह गए हैं। तारीख बढ़ने पर जमीयत उलमाए हिंद के जिला सदर मुफ्ती अबू जफर नुमानी अल कासमी और सोशल एक्टिविस्ट शेख मोहम्मद फैज मंसूरी ने खुशी का इजहार किया है। साथ ही उन मुतवल्लियों का आह्वान भी किया है जिन्होंने अभी तक वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं कराया है, 3 महीने से पहले ही जरूर करा लें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।